हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सेल क्या होता है, सेल कैसा दिखता है और इसका क्या काम होता है हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में। देखिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जान लेते हैं। देखो, आप हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब इनकी बेसिक यूनिट की ऑर्गन की ऐसी यूनिट सबसे छोटी जिससे मिलकर ऑर्गन बने हैं, सबसे छोटी यूनिट को सेल कहा जाता है। सेल में भी कंपेयर टू ब्रिक, सेल को हम ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, आपने एक वॉल देखी होगी, वॉल में बहुत सारी ब्रिक लगी होती है जो कि एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह हमें दिखती हैं कि जैसे छोटे छोटे रूम है एक जगह पर। तो वैसे ही जो ब्रिक है वो एक वॉल की बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्कवरी ऑफ सेल। अब सेल की डिस्कवरी कब, किसने और कैसे की थी, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में पाया था एक कॉर्क, उन्होंने कॉर्क की स्लाइस ली थी और उन्होंने उसमें पाया था कि एक कॉर्क में जो है ना छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। और ये उन्हें कैसे पता चला था? एक माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने उसे देखा था। एक ये कॉर्क जो है एक ट्री की थी, ट्री के ऊपर जो आपने देखा होगा साइडों में ब्राउन कलर की कॉर्क आ जाती है, उसी को उन्होंने लिया तो उन्होंने पाया कि उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। वो बॉक्सेस जो है ना ऐसे लग रहे थे जैसे कि एक हनी कॉम्ब होता है। ठीक है, उन्होंने ये भी पाया कि हर एक बॉक्स जो है ना एक वॉल से या फिर एक पार्टीशन से मतलब सेपरेट है, हर एक बॉक्स सेपरेट है उसमें। तो उन्होंने उसे सेल का नाम दिया। लेकिन वो अलग बात है कि जो हुक ने स्लाइस ली थी वो डेड सेल्स थी। देखो, कई बार हमारी बॉडी ऊपर ना सीजन के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर से जो स्किन होती है वो उतर जाती है। हर किसी में ऐसा होता है, सीजन के अकॉर्डिंग स्किन उतरती है और स्किन उतरती है वो डेड सेल्स की होती है। ट्री पर भी एक ब्राउन कलर की जेल आ जाती है बाद में बड़े होने पर, वो भी डेड सेल्स की होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल। देखिए, ब्रिक्स जो कि बिल्डिंग में ब्रिक्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसी तरह से सेल होते हैं। इन्हें बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। स्ट्रक्चरल क्यों और बेसिक क्यों? क्योंकि ये बेसिक सबसे छोटी एक स्ट्रक्चर बनाने की यूनिट होती है। इनके अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज है। इसी तरह से लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन सभी जो हैं सेल से मिलकर बने हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं वो जो है कम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन लिविंग ब्रिक की तरह, कि उन्हीं से मिलकर के हर एक ऑर्गेनिजम्स बनता है। ठीक है, और उनके बिना जो ऑर्गेनिज्म बन नहीं सकता। अब एक हैन का जो एग होता है वो एक सिंगल सेल होता है, क्योंकि उसमें एक जो है हैन का एक पार्ट होता है और वो हमें दिखने में जो है बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के हम उन्हें नहीं देख सकते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। की ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल होते हैं, उनकी अलग अलग शेप होती है और अलग अलग साइज होते हैं। देखिए, देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। अब उनकी अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज होती है। ठीक है, तो उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी शेप साइज में अलग होंगे और जो उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स हैं वो भी अलग अलग होंगे। तो अब इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ सेल्स, सेल के नंबर। देखो, अब हमारी बॉडी के अंदर तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम, और ह्यूमन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ऐसा क्यों? देखिए, सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेल को नहीं ऑर्गेनिजम्स को, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल पाया जाता है, वो सिंगल सेल से ही मिलकर बने होते हैं, जैसे कि अमोएबा, पैरामीशियम। ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल यानी एक ही सेल का एक ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें मीनिंग ये होता है यूनिसेलुलर का, यूनि का मीनिंग होता है वन, सेलुलर का मीनिंग सेल। ठीक है, इसी तरह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें मल्टी का मीनिंग होता है मैनी और सेलुलर का सेल, तो बहुत सारे सेल। अब हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल हैं, तो हम जो हैं ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं है कि हम मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है तो हम अलग अलग वर्क करते हैं। अब देखिए अलग अलग सेल जो है अलग अलग वर्क करता है। अब ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे अंदर बहुत सारे सेल हैं तो हम बहुत सारे वर्क करेंगे और जो सिंगल सेल है वो एक ही काम कर पाएंगे। उनका जो सिंगल सेल होता है वही सारा काम कर लेता है, लेकिन हमारे जो मल्टी सेलुलर होते हैं इनके अंदर जो है एक काम डिवाइड होता है कि इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है। इसके बाद आता है सेल की शेप। देखिए यू में से दैट द शेप अपीयर इरेगुलर, शेप जो है सेल की वो इरेगुलर हो सकती है। इनफैक्ट अमोइबा हैज़ नो डेफिनेट शेप, अमोइबा की कोई शेप नहीं होती है दूसरे एनिमल ऑर्गेनिजम्स की तरह। अमोइबा जो है कभी अपने उसका शरीर जो है एक साइड से बड़ा हो जाता है, कभी दूसरी साइड से बड़ा हो जाता है। अब आपने ऑब्जर्व करना है जो प्रोजेक्शन है लेंथ का हमारी बॉडी में, ये जो है स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडो मतलब कि फॉल्स और पोडिया फिट। जो इसे अमोइबा होता है इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है फॉल्स फिट, कि जिसके कोई भी रियल शेप नहीं है। दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमोइबा मूव और फिट। ठीक है, उसके बाद है कि एक वाइट ब्लड सेल होता है WBC, ये ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है, एक सिंगल सेल होता है। WBC एक सिंगल सेल होता है और ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं। ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो WBC एक सेल है, अमोइबा इज़ अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। ठीक है, अब व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स विद मिलियन ऑफ सेल, अब जिनकी मिलियन ऑफ सेल होते हैं अब उनके बारे में आप क्या सोचेंगे उनकी शेप में सेल में। तो आपको नीचे फिगर में ABC तीनों फिगर में जो है अलग अलग सेल्स की शेप बताई गई हैं। जो हमें A शेप दी है ये जो हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी है। B नंबर पे स्पिंडल शेप जो हमारे मसलर सेल होते हैं मस्कुलर सेल उनकी है। और थर्ड नंबर पे जो लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल जो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन में उसके हैं। तो इस तरह से हमारे अलग अलग सेल्स होते हैं, उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और अलग अलग फंक्शन होता है। इसके बाद आता है हमारा साइज ऑफ सेल। अब सेल का साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी एज स्मॉल और अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, कि या तो बहुत छोटा भी हो सकता है या फिर बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर, यानी कि या फिर फ्यू सेंटीमीटर कुछ सेंटीमीटर जितना बड़ा भी हो सकता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, लेकिन ज़्यादातर जो सेल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक यानी कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकें ऐसे होते हैं, हम अनएडेड आई से उन्हें नहीं देख सकते। उनको हमें या तो एनलार्ज करना पड़ेगा या फिर मैग्नीफाई करना पड़ेगा या माइक्रोस्कोप के द्वारा। जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है बैक्टीरियाज में, और जो लार्जेस्ट सेल है वो 170 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 130 मिलीमीटर है, जो कि एक ऑस्ट्रिच का एग है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो लार्जेस्ट सेल है वो होता है ऑस्ट्रिच का एग। इसके बाद है कि साइज ऑफ सेल्स जो होता है ना उनका कोई रिलेशन नहीं होता बॉडी के साथ। अब एनिमल की या प्लांट की बॉडी अब इतनी बड़ी होती है, लेकिन सेल जो है साइज बराबर में भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो उनके सेल ना एलिफेंट में अब सेल बड़े होंगे और रैट में सेल छोटे होंगे। साइज ऑफ सेल जो होता है ना वो फंक्शन में रिलेटेबल सा होता है, जैसे कि नर्व सेल एलिफेंट और रैट दोनों में ही लॉन्ग और ब्रांच होते हैं और सेम फंक्शन करते हैं, जो कि ट्रांसफ़र करने मैसेज में हेल्प होती है। इसके बाद हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे लिए इतना ही, थैंक यू।